Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Onabas. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss the exercise 6.3 of class 9th. Before going towards the exercise we will deal with some basic concept that are very essential. So be careful in gaining the concept. If you gain all the concept, I ensure you will get all the question by yourself. So stay tuned with me and watch this video till end. And I will recommend you, if you are new on my channel, please watch my previous videos, then come toward this video. So now we will start our lecture formally. इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम करेंगे स्क्वायर रूट की बात. अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर रूट तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है. हाँ, बिल्कुल पढ़ा है. उस स्क्वायर रूट को भी साथ लेंगे. और अलजबरा में हम पहुंच चुके हैं. अलजबरा में स्क्वायर रूट कैसे लिया जा सकता है, क्या अलजबरा में स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे. इन सारे पॉइंट्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. हो सकता है ये लेक्चर जो हो मैं इंट्रोडक्शन पे कर दूं और अगले लेक्चर में क्वेश्चन लूं. हो सकता है इसी लेक्चर में ही सारा क्वेश्चन भी ले लूं और इंट्रोडक्शन भी दे दूं. तो आइए अब चलते हैं. हमने नंबर में पढ़ा हुआ है. पहले एग्जांपल लूँगा, फिर डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे. आप अगर देखें, हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. लेट्स सपोज मेरे पास है 25. क्या है पढ़ा? 25 एक नंबर है. ठीक है, इसका मैं क्या लेता हूँ? अंडर रूट लेता हूँ, यानी स्क्वायर रूट लेता हूँ. आप देखते हो क्या आता है आपके पास? 5. 25 का मैंने अंडर रूट यानी जज़र लिया. मेरे पास कितना आया? 5 आया. कितना आया? 5 आया. ठीक है, अगर ये 5 क्या मैंने 25 का जज़र लिया, क्या आया? 5. तो एक चीज़ लाजमी है, जिस नंबर का आप जज़र ले रहे हैं, किसका लिया आपने? 25 का. और जो उसका आंसर आया है, ये आंसर उसका क्या आया है? 5. ठीक है, इसका अगर इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास 25 आना चाहिए. देखो, अगर 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो दोबारा 25 आता है. ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट की खासियत क्या है, यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे, समझ आ गई? जिस नंबर का, किसका? 25 का इधर मैंने लिया, लेट्स सपोज, स्क्वायर रूट लेंगे, जो उसका आंसर होगा, जो उसका आंसर होगा, अगर उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए दोबारा वही ओरिजिनल नंबर हासिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट में यही होता है. ठीक है, आप जिस नंबर का भी अंडर रूट लेंगे, जैसा कि मैंने 25 का अंडर रूट यानी जज़र लिया है, जो आंसर आएगा, अगर उसको अब दोबारा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इस आंसर को दोबारा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, दोबारा 25 जिसका आपने जज़र लिया था वो हासिल होगा. ये है स्क्वायर रूट. एक और एग्जांपल लेते हैं. मैं लेट्स सपोज 64 लेता हूँ. 64 इसका अंडर रूट मेरे पास 8 आता है. ठीक है, लाजमी तौर पर अगर 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ 64 आना चाहिए. अगर आप देखें 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दोबारा 64 आता है. ठीक है, हमारे पास स्क्वायर रूट में ये चीज़ होना लाजमी है. इसी चीज़ को तो मैंने लिखा है, ये आपकी डेफिनेशन ना बुक पे है ना कहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपकी दूसरे लफ्ज़ों में बेसिक क्लियर करने के लिए आपको इधर डेफिनेशन लिखवाई है, ताकि आप कंसेप्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो. वैसे अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं. स्क्वायर रूट क्या होता है, ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ. अभी हम अलजबरा पे पहुँचे ही नहीं. अलजबरा के बारे में हमने डिस्कस करना है. पहले नंबर फिर अलजबरा. मेरी रूटीन यही होगी, जब भी अलजबरा पढ़ाऊँगा वही काम नंबर में करके दिखाऊँगा, क्योंकि जो काम नंबर्स में होता है वो अलजबरा में होता है. क्लियर? अच्छा जी, इन नंबर्स में द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर y का, लेट्स सपोज कोई y नंबर है, उसका हमने क्या लिया है? स्क्वायर रूट लिया है. अगर क्या आता है? x आता है. यानी y का मेरे पास अगर स्क्वायर रूट क्या आता है? x आता है. तो ये वाला x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो तो दोबारा मेरे पास y आएगा. मैंने इधर बताया हुआ है, इधर बताया. इसको y समझ लो, 25 को y समझ लो और x को 5 समझ लो.
ऐसा है ना। तो हमारे पास ये y कैसे होगा अगर हम 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, यही बात मैंने जर्नलाइज्ड मैनर में लिख दी है। अब आते हैं हम अलजबरा में हम स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। दोबारा मेरे अच्छा एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसी बात को। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट कोई दूसरा नंबर आता है, जैसे y एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट मेरे पास x आया है, तो x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा y आ जाएगा। x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा y आ जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी बेसिक में जाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता बेसिकली। इसको समझना लाजमी है तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका मैंने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जज़र फाइंड करना है। क्या मालूम करना है, जज़र मालूम करना है। किसका, अलजबरी जुमले का मैंने क्या करना है, जज़र मालूम करना है। ठीक है, अलजबरिक एक्सप्रेशन का अगर मैंने क्या करना है, मैंने जज़र मालूम करना है। मैंने कहा था जो काम नंबर में होगा वो अलजबरा में भी होगा, तो उसी वजह से ये मैं इधर लिख देता हूँ। लाइक नंबर्स, जिस तरह हम नंबर में करते हैं, द स्क्वायर रूट जज़र ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इधर मैं अलजबरिक एक्सप्रेशन लिख दूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अलजबरिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन मेरे पास, लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स कोई अलजबरिक एक्सप्रेशन है, क्या लूँ इसका, मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट आना था, सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया। स्क्वायर रूट लूँ, कोई भी अलजबरिक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, तो उसका क्या आता है मेरे पास आंसर, क्यू ऑफ एक्स आएगा। सिर्फ उस वक्त, सच दैट अगर उस क्यू ऑफ एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास पी ऑफ एक्स भी आएगा। स्क्वायर रूट उस वक्त क्यू ऑफ एक्स आएगा जब क्यू ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करूं, दोबारा पी ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी y का जज़र x उस वक्त आएगा जब x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास y आ जाए। इधर इसका जज़र पी ऑफ एक्स का जज़र क्यू ऑफ एक्स उस वक्त आएगा जब क्यू ऑफ एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं, दोबारा मेरे पास पी ऑफ एक्स आ जाए। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास x प्लस का होल स्क्वायर, लेट्स सपोज x प्लस 1 के बराबर आता है। इट मीन्स दैट आप x प्लस 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है, यानी आप x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 करें, दोबारा आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, ये एक तरीकाकार है, या इसको एग्जांपल आप यूँ भी लिख सकते हैं, यानी आपके पास एग्जांपल के तौर पर आप यूँ भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल का स्क्वायर आपके पास एक एक्सप्रेशन है। वैसे ये इतने तक डेफिनेशन काफ़ी है, ये मैं आपको डिटेल में बताने के लिए बातें कर रहा हूँ। x प्लस 1 और x प्लस 1 से हासिल होगी, यानी इसका जज़र जब लोगे ये आएगा और इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हमारे पास, अब हम चलते हैं अपने जर्नल टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना। पहले देखते हैं नंबर में हम स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते थे, फिर आते हैं अलजबरा पे हम उधर कैसे स्क्वायर रूट। आपने डेफिनेशन इतने तक करनी है, काफ़ी है, ये बातें मैंने वैसे आपको एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। हम अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि हम स्क्वायर रूट मालूम कैसे करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क दे दूँ, इम्पॉर्टेंट रिमार्क है पढ़ा, एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, इम्पॉर्टेंट रिमार्क यानी या नोट कर लो। नोट क्या है पढ़ा, हम इधर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो या ना हो, लेकिन एक्सप्रेशंस में उसी का हम रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ perfect square root can be find
या इस तरह लिख दो, स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन क्या हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, उन्हीं का ही हम स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं और किसी का स्क्वायर रूट मालूम नहीं कर सकते। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेज करता हूँ, फिर अगला टॉपिक करवाता हूँ आपको। अगला टॉपिक हमारे पास है पड़ा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं, ये देखिए, इसका स्क्वायर रूट हम मालूम कैसे करते हैं। फिर नंबर से स्टार्ट करूँगा और फिर अलजबरा की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अब हमारे पास, आप इन नंबर्स, हमारे पास नंबर्स में स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारे पास दो तरीक़ों से मालूम होता है। एक हमारे पास मालूम होता है बाय फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा बाय डिवीजन मेथड, अभी बताता हूँ कैसे। एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। अब बताता हूँ कैसे, आप छोटी क्लासों में ये पढ़ के आओ। लेट्स सपोज मेरे पास 64 है पड़ा, 64 है पड़ा, या इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा और बड़ा नंबर लेता हूँ, लेट्स सपोज 100 ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसकी हमने क्या करनी है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट दो तरीक़ों से ले सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन मेथड। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइज करते हैं, यानी मैं 100 है ना, 100 है मेरे पास, इसको फैक्टराइज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 2 का टेबल 2 5 ज़ार 10, फिर 0, 2 ज़ार 4 1, 2 5 ज़ार 10, 5 और 5, तो कितनी आया मेरे पास, ये आ गया 2 2s मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 100 का मैंने क्या लेना था, जज़र लेना था, तो उसको फैक्टराइज किया 100 को, तो मेरे पास ये आया। तो फिर मैं क्या करता था, इसके स्क्वायर वाले पेयर बनाता था, ठीक है, और मैं फिर जो स्क्वायर होता था वो अंडर रूट से कैंसल हो जाता था। ये आप इन डिटेल पिछली क्लासों में पढ़ के आए, तो आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल हो जाता था, तो 2 5 ज़ार 10, एक तरीका ये था, ऐसा था ना। स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक तरीका था बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका था डिवीजन वाला तरीका, यानी आप 100 को अंदर रखोगे। मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए ये साइड रेज करता हूँ। ये साइड रेज करता हूँ, यानी 100 का आपने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो आप इस तरह जोड़े बनाते थे, पहला 1 1, ठीक है, 1 1 ज़ार 1, फिर क्या होता था आपके पास, ये कैंसल हो जाता था, और इधर ये इनको ऐड करते थे, और ये अगला जोड़ा नीचे उतरता था। अगला 0 है, तो जब दोनों 0 का जोड़ा तो एक 0 ऊपर दे देते हैं, तो क्या आ जाता था 10। तो ये डिवीजन वाला तरीका था। इससे मैंने समझाने का पर्पज़ क्या था, यानी हमारे पास नंबर्स में जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन और एक बाय डिवीजन मेथड। अलजबरा में भी यही दो तरीके हैं। जो नंबर्स में जितने तरीके हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, अलजबरा में भी वही दो तरीके हैं। तो इन अलजबरा आल्सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय टू मेथड्स, one is the by factorization method and other is the by division method। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन वाले मेथड के थ्रू क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैंने इसमें हर पहलू बताया है, तो इसको नोट कर लें आप। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला पार्ट है पढ़ा। इसको हल करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। एक फार्मूला जो पिछले लेक्चर्स में काफ़ी यूज़ हुआ है, मैंने चौथे चैप्टर में भी बताया है, दो फार्मूलाज। ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए अगर आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। 1 इज़ a + b होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b + b का स्क्वायर। प्लस होगा तो सारा प्लस आएगा, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2a × b + b का स्क्वायर। ये फार्मूला
हैं पढ़े आपने, इसके थ्रू हमने क्या करना है, मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फैक्टराइजेशन मेथड, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द फैक्टराइजेशन मेथड, जब आप फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रा स्क्वायर रूट मालूम कर रहे होंगे तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो आप इस शक्ल में लाएंगे, फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इस शक्ल में कन्वर्ट हो सके, क्लोज जब कर देंगे तो इस शक्ल में आ जाएगा, यानी होल के स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। क्योंकि हमने रिमार्क पढ़ा है पीछे कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसी का ही स्क्वायर रूट आ सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इट मीन्स दैट वो इस शक्ल में होगा, हम उसको फिर इस शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो, ये हमें इस शक्ल में दिया हुआ, ये वाली चीज़ हम क्या करेंगे, इसको इस शक्ल में या इस शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। अगर माइनस होगा तो ये वाला फार्मूला, अगर दरमियान में प्लस होगा तो ये वाला फार्मूला। इसको करने के लिए क्या किया जाएगा, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका देखेंगे साइडों वाले के स्क्वायर बनेंगे, देखोगे साइडों वाले के स्क्वायर बनेंगे। अब 4x स्क्वायर है ना, इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन में आप पहले एक दफ़ा वैसे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, वैसे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे साइडों वालों के स्क्वायर बनेंगे। कोई ऐसी टर्म होगी जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर आ जाए, और कोई ऐसी टर्म होगी जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 9y स्क्वायर आ जाए। अब आपके पास 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x, आप मल्टीप्लाई करें 4x और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो कौन सी टर्म है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4x स्क्वायर आया? आपके पास वो वाली टर्म है 2x, तो इधर क्या लगा दें, 2x का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर क्या होगा 3y मल्टीप्लाइड बाई 3y, 3 3 9 और ये y स्क्वायर। तो आपके पास 3y ऐसी टर्म है जिसका 2 दफ़ा स्क्वायर लो, दोबारा 9 आ जाता है। अगर ऐसा केस हो जाए इन दी टेकिंग स्क्वायर रूट, तो लाजमी बात है दरमियान में आपने 2 लगा देना है। 2 किसका लगाना है? अगर सैम्बल है प्लस की तो प्लस की, ये माइनस की तो माइनस की। लेट्स सपोज इधर प्लस होता तो प्लस का 2 लगाते। तो अब आप क्या लगाएंगे, प्लस का नहीं बल्कि माइनस का 2 लगाएंगे, और एक दफ़ा आप क्या लिखेंगे इस पहले को, क्योंकि फार्मूले में आप देखें पहले का भी स्क्वायर है और आखिरी का भी स्क्वायर, और दरमियान में माइनस। एक दफ़ा पहली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, एक दफ़ा दूसरी टर्म मल्टीप्लाई। एक दफ़ा पहली टर्म लिख दोगे 2x, और एक दफ़ा दूसरी टर्म कौन सी है आपके पास 3y, ठीक है। अच्छा, इतने तक करके आपने, ये सफिशेंट नहीं है, आपने चेक करना है क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। उसके लिए क्या तरीकाकार है, जो आपके पास मिडल टर्म है आप इसको एक दफ़ा रफ पे ले लें, कौन से 2 × 2x और 3y, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 3 12। अच्छा, उसके बाद ये x और y, तो ये क्या आया 12xy। क्या इधर 12xy है? यस, इट इज़ 12xy है। तो अगर ये और ये बराबर आएंगे, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अदरवाइज आपने सवाल में कोई मिस्टेक की है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये किस शक्ल में आ गया, ये इस शक्ल में आ गया। अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, इस शक्ल में ला सकता हूँ। क्लोज कैसे किया जाता है? अगर इस शक्ल में आए तो आप एक दफ़ा a लिख देते हो आखिरी टर्म, एक दफ़ा b लास्ट टर्म लिख देते हो, दरमियान में जो सिंबल होती है वही लगा के पूरे का स्क्वायर ले लेते हो। इधर भी एक दफ़ा आप पहले वाली टर्म, इसको a समझ लो, ठीक है, इसको भी a समझ लो, इसको b समझ लो, इसको b समझ लो। आप पहली दफ़ा a ले लोगे, a क्या है 2x, एक दफ़ा b ले लोगे 3y, और उनके दरमियान सिंबल क्या है माइनस, माइनस लगा दोगे और इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने करना क्या था, हमने लेना था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेना था। तो मैं क्या करूँगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अब ले रहा हूँ, जब इसका स्क्वायर रूट लूँगा, मैं इधर कर रहा हूँ, अगर आप, चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, जगह तो है आपके पास इधर रफ में, तो मैं इधर ही कर देता हूँ, इसी का स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो मेरे पास 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट।
अच्छा, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है छोटी क्लासों में, पहले भी अभी मैंने करवाया है, ये इससे कैंसल हो जाता है। स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाए। जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होता है तो बाहर प्लस माइनस लाजमी आता है। आप ब्रैकेट में 2x माइनस 3y लिख देंगे, तो बाहर प्लस माइनस लाजमी तौर पर आता है। तो ये तरीकाकार है, ये मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। किसका? इसका। अब एक चीज़ मैंने उधर आपको एग्जांपल में बताई थी, मैंने कहा था मैं उधर ही बताऊंगा ये इन कैसे एक्सप्रेशंस को कैसे हासिल करते हैं। यानी मैं इसका स्क्वायर रूट लिया है, दोबारा मेरे पास इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ आपको, ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रह जाए। ये चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 12xy 9y स्क्वायर, इसका मैंने अंडर रूट लिया, मेरे पास क्या आया 2x प्लस माइनस 3y होल का स्क्वायर प्लस माइनस। अच्छा, होल का स्क्वायर स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर तो कैंसिल, ये आ गया। इट मीन्स दैट इसका अंडर रूट अगर ये आ रहा है तो इसको मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, यानी 2x माइनस 3y को 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करूँ, दोबारा मेरे पास ये चीज़ हासिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब मैंने 25 का अंडर रूट लिया तो मेरे पास 5 आया था, तो 5 को मैं अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 25 आता है ये। तो इसका मतलब है इसका अंडर रूट ये आया, इसको अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना, आपके पास दोबारा आंसर यही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको, ताकि आपका हर लिहाज से क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए ये मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ बड़ी अहम है, इन फार्मूलों की शेप में आना है और उसको आगे करना है। आगे हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बुक में है पड़ा, पार्ट नंबर 2, मैं इधर ही लिखवा देता हूँ। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है पड़ा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर, उसके आगे x डज नॉट इक्वल टू 0 भी एक उसने शर्त लगाई हुई है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँ कि x डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट क्या है। अगर x 0 हो जाएगा तो 1/0 वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, x की वैल्यू इधर 0 ना हो, कोई और वैल्यू हो, 0 के अलावा माइनस का हो, प्लस का हो, जो हो चलता रहे, लेकिन माइनस 0 ना हो। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास इस एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन की शक्ल में दिया हुआ है। माइनस होगा तो इस एक्सप्रेशन की शक्ल में दिया होगा, प्लस होगा तो इस एक्सप्रेशन, ये माइनस है तो इट मीन्स दोबारा इसी एक्सप्रेशन की शक्ल में दिया हुआ है। तो हम चेक करेंगे इसके साइडों वाले के स्क्वायर लाजमी बनेंगे। तो पहले मैं सोल्यूशन लिख दूँ, सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा इसको वैसे का वैसे नीचे राइट डाउन कर दूँ, ठीक है। आप अगर देखें इसका भी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, x का, तो x के ऊपर होल का स्क्वायर लगा दो। अच्छा, इस साइड पे आते हैं, 4x स्क्वायर, अभी पिछले टर्म में आया है, पीछे हमारे क्वेश्चन में आया है 2x का स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर आता है, तो प्लस 1/2x होल का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर दोबारा 1 ना आ जाएगा, तो ये a का स्क्वायर भी बन गया, b का स्क्वायर भी बन गया। दरमियान में अगर माइनस हो तो माइनस लगा के 2 लगाते हैं और एक दफ़ा पहले वाली टर्म लिख दें और एक दफ़ा दूसरे वाली टर्म लिख दें, 1/2x। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था ये वाली टर्म आप रफ पे लें, क्या लें, रफ पे। तो आपके पास क्या आया, 2x इंटू 1/2x। मैंने कहा था ये आप रफ पे लें, अगर इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा ये आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, अगर आ जाएगा तो आप राइट डायरेक्शन में हैं। अब देखें ये 2 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये x से कैंसिल, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स दैट हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ फिर
ये हमने इस शक्ल में ला दिया फार्मूले को, अब इस शक्ल में लाएंगे। तो इसको ए समझ लो, ये जस्ट ए भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये भी ए है, ये भी बी है और ये भी बी है, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो फिर हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ए वाली वैल्यू लिख देते हैं और एक दफ़ा बी वाली वैल्यू लिख देते हैं, और दरमियान में अगर माइनस हो तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, और फिर होल का स्क्वायर बना देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर, मैंने स्क्वायर रूट लेना है ना भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट किसका लेंगे, इसी का स्क्वायर रूट लेंगे। अब मेरे पास में इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स माइन, इधर मैं हो जाऊं तो ताकि आपको क्लियर नजर आए, एक्स माइनस 1/2x होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। जवाब में हम क्या लगते हैं, जब अंडर रूट कैंसिल होता है प्लस में भी आता है जवाब और माइनस में भी आता है, तो प्लस माइनस अंदर क्या आएगा, x माइनस 1/2x। ये आपके पास आंसर आ गया। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में मज़ीद हम इसकी क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस बताएं, उसके बाद उसके थ्रू मैंने हल किया। एक दफ़ा दोबारा रिकैप करवा देता हूँ पूरे लेक्चर का, समरी बयान कर देता हूँ जस्ट इन द 2 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द नंबर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने डिस्कस किया इन द नंबर। नंबर्स में क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लो, जो भी नंबर आएगा उसको अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोबारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट में क्या, अलजबरा में क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का एक दूसरा एक्सप्रेशन अगर स्क्वायर रूट आता है तो उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे दोबारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि हम नंबर्स में तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, लेकिन मैंने रिमार्क दिया था इम्पोर्टेंट, लेकिन अलजबरा में हम सिर्फ जो कंप्लीट स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन होगा, कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, उसका ही हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। फिर मैंने बताया था हम नंबर्स में किस तरह अलजबरा लेते हैं, नंबर्स में किस तरह स्क्वायर रूट लेते हैं, 2 मेथड से। एक मेथड था हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन और एक मेथड था हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद मैंने कहा जितने मेथड से हम नंबर्स में स्क्वायर रूट ले सकते हैं उतने ही तरीक़ाकार से हम अलजबरा में ही क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो पहला तरीक़ाकार हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट वाला, बाय फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। इसके लिए हम पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इस तरह का, उसके बाद हमारे पास क्योंकि ये शर्त थी कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा लाजमी तौर पे तब उसका स्क्वायर रूट आएगा, तो हम उसी खोज में लग जाते हैं, पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, यानी इस शक्ल में दिया हुआ है उसको इस शक्ल में लाएं। उसके बाद अंडर रूट लेंगे, 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि हमारे पास एक, चलो ये भी बात बताता जाऊँ क्यों प्लस और माइनस का आएंगे। एक बात सुनो, हमारे पास अगर आप -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 करो तब भी 25 आता है। अगर आप क्या करो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो तब भी 25 आता है। हमें नहीं पता, ये अब हमने 25 का अंडर रूट लिया, ये 25 हमारे पास -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 से आया था या 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से आया था, इसलिए प्लस और माइनस दोनों वाली वैल्यूज़ हम लिखते हैं, यही रीज़न है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें मैंने बड़े डिटेल से आपको ये पूरा लेक्चर पढ़ाया है, और मेरी एक कोशिश है कि आप एक कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ जा सकें, ना कि रट्टे की तरफ। तो आपको क्वेश्चन जिस किस्म का भी मिले, अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आप इजीली फाइंड कर सकें। ये ना हो कि सिर्फ बुक तक लिमिट रहे, बुक से बियॉन्ड भी चला जाए क्वेश्चन, जिस लेवल का भी आ जाए स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई हों। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जा सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने